जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज तारीख है 22 मार्च 2024 और दिन है शुक्रवार। तो हम लोग जैसे करंट अफेयर पढ़ते हैं वो भी सेशन करेंगे। थोड़ा सा आपका इंपोर्टेंट एक चर्चा आ गया है, केजरीवाल जी कल गिरफ्तार हो गए हैं। देश में पहली बार ऐसा हुआ है, आजाद भारत में पहले कोई मुख्यमंत्री हैं जो पद पे रहते हुए गिरफ्तार हो गए हैं। जब ये गिरफ्तार हो गए पद पे रहते हुए और पहली बार का घटना है, तो हम लोग इन सब चीजों को जानना हम लोग के लिए जरूरी है। बात समझ गए हैं? तो ये दिल्ली के क्या थे भाई, मुख्यमंत्री थे और इसको फाइनली ईडी के द्वारा कल रात को 9 बजे के बाद पूछताछ हुआ 2 घंटा और फाइनली इसको उठा करके लेके चले गए भाई, अपना हिरासत में ले गए। ईडी क्या है? तो ईडी क्या है ना, जो भी आपका मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो भी घटना होता है, काला धन से संबंधित, उस चीज के छानबीन के लिए ईडी अपना जांच पड़ताल करती है। ठीक है, एक आपका एक्ट आता है पीएमएलए, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है, उसी के तहत वो अपना काम करती है। वो आपका अधिनियम आया था 2002 में और 2005 से आपका लागू हुआ है। ये सारा चीज क्यों बता रहे हैं हम लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से, यही सारा चीज इंपोर्टेंट है। तो उसी के तहत काम करती है और फाइनली इसको उठा के ले गया। क्यों लेके गया भाई? तो चलते हैं, आपको बताते हैं। एक शराब नियम बनाया था, ठीक है, शराब नीति बनाया था, उसी में घोटाला पकड़ा गया है और उसमें बहुत सारा चीज निकल करके आया। बोला कि अब बहुत ज्यादा रुपया जो है क्या लिए थे भाई, घूस लिए थे। तो यही सब सारा मैटर था, इस मैटर को लेकर के इसको उठा के ले गए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि शराब नीति, तो सबसे पहले ये जानिए कि किसी भी स्टेट का, यानी कोई भी स्टेट, जैसे अलग अलग राज्य है, केंद्र है, तो उसको कानून बनाने का शक्ति है ना। तो जो आपका आबकारी नीति होता है, जो शराब का नियम होता है, उसको नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। अलग अलग राज्य अपना आबकारी नीति, अपना शराब नियम बनाता है। क्यों बनाता है भाई? देखिए, शराब नियम इस वजह से बनाता है कि देखिए, शराब एक जगह से दूसरे के जगह जाना है। बहुत स्टेट में आपका बहुत सारे ठेके होंगे, मतलब ठेका का आपको लाइसेंस देना पड़ता है, कहाँ पे कितना दूरी पे होगा, ये सब नियम कानून तय करना होता है ना। अब ऐसा थोड़ा है कि कहीं होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और कहीं होगा तो होगा ही नहीं। तो ये सब जो भी नियम कानून होता है शराब से संबंधित, ये काम कौन करती है? आपका राज्य सरकार करती है। तो इसी तरह से केजरीवाल सरकार भी किया। कब किया भाई? 2021 में किया। तो उससे पहले क्या था? उससे पहले भी नियम था, 2003 का नियम लागू था। 2003 का नियम हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पर मेरे हिसाब से आप शराब नीति समझ गए हैं कि शराब नीति कौन लगाती है। तो शराब का नियम बनाने का काम राज्य सरकार के पास होता है। क्यों होता है भाई? कि कितना दूरी पे होगा, किन लोगों को लाइसेंस मिलेगा, ठेका कहाँ पे होगा, है ना। तो ये सारा चीज का नियम कानून बनाने का काम आपका राज्य सरकार का है और राज्य सरकार ये सब अपना कर रही थी, ठीक है। फाइनली जाकर के आपका 2003 वाला आपको जो शराब का कानून था, वो कानून को सोचा कि अब इसको रिप्लेस कर दे, हम कोई एक नया नियम लेके आए। जिससे क्या है ना, दिल्ली में बहुत शिकायत भी था लोगों को कि 2003 वाला जो शराब कानून नियम था वो क्या था ना, बहुत जगह क्या था, एक ही जगह बहुत सारा आपका शराब का ठेका नहीं होता जहाँ पे लोग शराब खरीदने जाता है, कि बहुत सारा एक ही जगह था, कहीं था ही नहीं। तो इन सारे चीज को अपना कि कहाँ पे होगा, कितने दूरी पे होगा, किसको दिया जाएगा, ये सारा चीज अपना नियम बनाया 2021 में। तो 2021 में क्या हुआ है, आपको पहले 2003 वाला बता देते हैं, फिर आप आगे सारे चीज को समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलता है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 2003 से ही शराब बिक्री के लिए वेंडर्स को 2 प्रकार का लाइसेंस दिया जाता था, ठीक है। 2003 का जो शराब नीति बनाया था, उस टाइम शीला दीक्षित हुआ करती थी वहां की मुख्यमंत्री। वेंडर्स को कितने प्रकार का लाइसेंस दिया जाता था? 2 प्रकार का। एक तो आप ये पहले समझिए कि अभी आपको बोले ना कि जो भी ठेकेदार होगा, ठीक है, जो भी लाइसेंस लेगा, तो उसको सरकार 1 साल के लिए दिया जाता था, ठीक है। तो वो 2 प्रकार का लाइसेंस होता था। एक L1 लाइसेंस होता था। इसमें क्या होता था कि जो भी दुकानदार होगा, वो जो गली है, मोहल्ला है, या छोटा सा मार्केट है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, या फिर आपका डीडीए है, इस तरह के जगह में जो आपका लाइसेंस लेता था, उसको कौन सा लाइसेंस कहते थे? L1 लाइसेंस कहते थे। ये कब की बात बता रहे हैं? 2003 की बात करते हैं। एक प्रकार का लाइसेंस हो गया। दूसरा प्रकार का लाइसेंस कौन था? आपका L10 लाइसेंस था। इसमें क्या था कि वेंडर्स को जो वाइन का शॉप होगा, वो आपका कहाँ पे होगा भाई? शॉपिंग मॉल में होगा, यानी बड़े बड़े जगह पे होगा, छोटा मोटा जगह में नहीं होगा। तो दो तरह का लाइसेंस काम अपना जो है सरकार देती थी पहले 2003 के नियम के अनुसार से। तो हर साल वेंडर को क्या हुआ भाई, लाइसेंस के लिए इस पर फीस भरना पड़ता था। फिर इसमें क्या था, जो 60% जो दुकान थी वो आपका सरकारी था और 40% जो दुकान था आपका वो निजी था। समझ गए हैं कि पहले जो आपका 2003 का शराब का नियम था, पहले 60% आपका सरकारी था और 40% आपका निजी था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 22 मार्च 2021 को उस टाइम का जो है आपका डिप्टी सीएम हुआ करता था मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान कर दिया। क्यों किया? ये सारा चीज को देखते हुए। आपको बताया ना, 60% आपका क्या था भैया, प्राइवेट था, 40% सॉरी सरकारी था, 40% निजी था, 2 तरह का लाइसेंस था। तो इन सब चीजों से आपको पहले भी बोले हैं कि कोई भी आबकारी नियम हो या आपका शराब का नीति नियम बनाने का काम किसका है? राज्य सरकार का होता है। तो आई कब भैया? 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान कर दिया और इसके तहत क्या किया, 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू कर दी। कब लागू किया? 22 मार्च को ऐलान किया और 17 नवंबर 2021 को लागू कर दिया। अब जो ये लागू किया, तो कोई भी चीज अगर आप लागू करते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले कैबिनेट पे चर्चा करते हैं। और जानते हैं कि दिल्ली एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि वो केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। उपराज्यपाल वही ना करता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश नाम ही है।
केंद्र द्वारा शासित होता है, ठीक है, अलग सी बात है, वहां विधानसभा है। दिल्ली तो खास करके हमेशा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चलता रहता है लफड़ा, है ना। तो वहां का एलजी होता है ना, एलजी से पूछा ना वहां के कैबिनेट में कोई विधेयक लेके आया, ये अपने मन से क्या किया भाई, इसका जो सीए था उसके साथ मिल करके, जो आपका साउथ लॉबी बोला जाता है, ठीक है, उसके साथ मिल करके ये अपना ये नियम कानून बना दिया, और बना करके 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार में क्या कर दिया भैया, ये आपका लागू कर दिया, ठीक है, यदि लागू कर दिया। इसके तहत क्या हो गया, पूरा दिल्ली में, पूरे दिल्ली को क्या कर दिया, 32 जोन बनाया गया कि पूरा दिल्ली जो नई जो शराब नीति आया आपका 2021 में, पूरे दिल्ली में अभी आपको बोले ना कि कितना दूरी पे होगा, किलो लीगों को दिया जाएगा, तो उसी तरह से पूरे दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया, ठीक है। उस पर क्या बोला कि कोई भी जोन में, एक जोन में 27 से अधिक आपका आपका जो है शराब का जो ठेका होता है उससे ज्यादा नहीं होगा, समझ गए। टोटल दिल्ली को 32 जोन में बांटा, और एक जोन में 27 ठेके से अधिक दुकान नहीं होगा, ये बात हो गई। उसके बाद क्या बोला कि टोटल जो मिला करके आपका दुकान होगा शराब का, वो कितना होगा, 849 दुकान होगा। नई शराब नीति के तहत सभी शराब की दुकानों को क्या कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 32 जोन में बांटा, एक जोन में 27 से अधिक नहीं होगा, और टोटल कुल मिला करके कितना शराब की दुकान होगी, 849 होगी। और इसमें यह भी कहा गया कि जो भी शराब बेचेगा, ठीक है, कोई भी दुकानदार हो, क्योंकि सब तो प्राइवेट कर दिए, उसमें आपका कोई भी रेट क्लियर नहीं होगा। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरपी देख के कोई सामान खरीदता है तो इसमें कुछ नहीं, अब कोई भी प्राइवेट कंपनी है भाई, अपना सेलिंग करने के लिए वो कम में भी बेच सकता है, ज्यादा में भी बेच सकता है, उसका विवेक है। यानी सरकार इस शराब के मामले से, आबकारी के मामले से अपने आप को पीछे कर लिया। ये सारा नियम बना दिया, बनाने के बाद वो पीछे हो गया कि अब जो भी है प्राइवेट कंपनी करेगी, ठीक है ना, हमको कुछ नहीं करना है। बात समझ गए, ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, इस चीज को जान लीजिए, क्योंकि अभी पिछले 5-7 दिन 10 दिन आपको ये पूरी सुनने को मिलने वाला है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर क्या हो गया, दिल्ली सरकार अब शराब कारोबार से बाहर हो गया, और इससे जो क्या है बिजनेस निजी हाथों में चला गया। उसके बाद क्या होता है, सरकार ने L1 लाइसेंस को क्या कर दिया, पहले जो 2 प्रकार का बोले ना आपको, एक L1 लाइसेंस था और आपका क्या था, एक आपका L10 था। तो L1 लाइसेंस क्या कर दिया भाई, पहले 25 लाख में मिलता था, 1 साल के लिए इसको 25 लाख में दिए। इसका क्या कर दिया, दाम बढ़ा दिया, यानी इसका जो रेट है बढ़ा दिया, वो 5 लाख 25 लाख से बढ़ा करके 5 करोड़ रुपया कर दिया, कि किसी उसी व्यक्ति को क्या मिलेगा भैया, लाइसेंस मिलेगा जो 5 करोड़ रुपया देगा। अब देखिए, कोई भी कंपनी वाला हो अगर इतना इन्वेस्ट करेगा, तो वो भैया अपना मार्केटिंग करने के लिए एक से एक काम करेगी कि नहीं करेगी, स्वाभाविक है करेगी। तो आपको L1 लाइसेंस का 25 लाख से बढ़ा करके क्या कर दिया भैया, 5 करोड़ रुपया कर दिया। उसके बाद फिर आगे चलिए, आगे क्या होता है। इसके बाद क्या होता है, जुलाई 2022 में दिल्ली के जो मुख्य सचिव है नरेश कुमार जी ने जो है शराब नीति के घोटाले होने का आरोप लगाया। क्यों लगाया, आपको बताते हैं। 2022 में आपका गोवा में इलेक्शन था, ठीक है, गोवा में इलेक्शन था। अभी आपको उदाहरण लेके जाएंगे, आपका के कविता आपको जो है नाम सुने होगा, वो भी अरेस्ट हो चुकी है, ठीक है। वो आपका जो बीआरएस है उसी की जो है बेटी रही है, ठीक है, केसीआर का। तो कहने का मतलब है, गोवा में इलेक्शन था, इन लोग का मानना था कि अरविंद केजरीवाल को, जो आपका साउथ लॉबी है, वहां के लोग का, वहां के जो शराब माफिया है, जो शराब कंपनी है, जो लोग व्यापार करते हैं, उसको जो है इस नीति में पैसा दिया गया, और ये सारा पैसा गोवा के इलेक्शन में क्या हुआ भैया, खर्चा हुआ, ठीक है। गोवा में इलेक्शन आपको पता है 2022 में हुआ था। तो ये सब चीज हुआ। उसके बाद जो दिल्ली के मुख्य सचिव थे नरेश कुमार जी, उसको पता ये चला है कि देखिए भैया, ये जो नीति आया है इसमें क्या है, पूरी गड़बड़ है, घोटाला होने का क्या भैया आरोप लगा दिया। उसके बाद फिर एलजी के बाद बात किया, तो एलजी ने भी यही बात बोला कि भैया ना हमको पता है, ना कैबिनेट का मंजूरी मिला है, तो ये नीति बन कैसे गया। और ये जो नीति बनवाया था ना, इस नीति का जो उसका सीए था, उसको मनीष सिसोदिया, ठीक है, जैसा हम लोग को पता चलता है वही बताते हैं, ठीक है। तो मनीष सिसोदिया जो है, इसको कहा कि आप इस तरह से इसको बनाइए कि पता नहीं चले कि ये कैबिनेट से मंजूरी हुआ है या नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा तरीके से आपको बनाना है, ठीक है ना। तो फिर क्या हो गया, मंजूरी, बिना मंजूरी के शराब लागू नीति कर दिया। कौन बोला है भाई, एलजी बोला, ठीक है, वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो बोला। फिर नई शराब नीति को क्या कर दिया भैया, बहुत विवाद बढ़ने लगा। यहाँ पे गोवा वाला इलेक्शन की दक्षिण लोग भी पूरा सपोर्ट में है, ठीक है, उसका सीए भी थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ठीक है ना। एलजी भी मतलब टाइट हो गया, तो क्या कर दिया, इसको डर लग गया। डर लगने के बाद 28 जुलाई 2022 को क्या कर दिया भाई, नई शराब नीति उसका कैंसिल हो गया। तो पुरानी शराब नीति से लेके नई शराब नीति तक पूरा कहानी समझ गए हैं कि 2003 वाला शराब नीति था, उसमें 2 तरह का लाइसेंस होता था, उस लाइसेंस को रद्द करके ये लोग अपना किया, लाइसेंस को 25 लाख से बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया। अब पूरा सरकार से उठा करके किसको दे दिया गया, प्राइवेट के हाथ में दे दिया गया। ना एमआरपी का टेंशन, ना कुछ, सब भैया आप ही करो। एलजी लफड़ा किया, फिर आपका मुख्य सचिव लफड़ा किया, उसके बाद जाकर के ये आपका डिसमिस हो गया कब, 28 जुलाई 2022 को, ठीक है। पुरानी शराब नीति लागू करने की बात कही, बोला कि अब खत्म हो गया भैया, पुराना लग गया। उसके बाद 22 अगस्त को क्या किया है, ईडी और सीबीआई ने क्या भैया, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उस पर क्या कर दिया, केस दर्ज कर दिया। अभी बोले आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है, ठीक है, इसका स्थापना 1956 में हुआ था। इसका मतलब ही है काला धन मतलब का, जिस धन के बारे में आपका जो है इनकम टैक्स को पता नहीं हो, वो काला धन है, और उसी का जांच पड़ताल के लिए काम करती है। ये जो है कोई चीज के लिए काम नहीं करते, बस यही काम है इसका, ठीक है।
22 अगस्त को क्या कर दिया ईडी और सीबीआई ने, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बोला कि भैया इतना रुपया लेकर के गोवा में इलेक्शन लड़ा है फलना ढिमका, ये बहुत सारा चीज है। इसी को लेकर के अभी भी आप पार्टी बोलिएगा, वो अभी भी बोलता है कि आप इतना छापा मारे हैं, कहीं पे मेरा देखें 1 रुपया कहीं भी दफ्तर में किसी के अकाउंट में, तो फिर आप कैसा आप लोग हम जो ईडी पर छापा लगा रहे काहे लगा रहे हैं? आप लोग के पास जो है कुछ सबूत ही नहीं है, और सही में अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है। अब होगा कि नहीं होगा नहीं पता है, बट ये जो पैसे का बात है ईडी अब तक पैसे के बारे में नहीं बोला है, ना किसी के अकाउंट से मिला है, ठीक है। तो छापा मार दिया, फिर क्या होता है 26 फरवरी 2023 को ईडी ने मनीष सिसोदिया को क्या कर लिया भैया, आपका कर लिया हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद फिर क्या होता है अक्टूबर 2023 में आइए, संजय सिंह है उसी के, आप पार्टी के ही हैं, इसको भी गिरफ्तार कर लिया। फिर नवंबर 2023 में केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजना शुरू कर दिया, ठीक है। नवंबर से इसका केजरीवाल का कहानी शुरू होता है, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री का। उसको अब तक 9वां आपका समन भेज चुका था, और 10वां समन लेकर के कल यानी 9 बजे ईडी पहुंचा उसके घर, ठीक है। पहुंचने के बाद 2 घंटा पूछताछ हुआ, उसके बाद फाइनली उसको हिरासत में लेके चला गया। फिर कल ही क्यों हुआ ये सब, तो दिल्ली हाईकोर्ट में जानते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में आपका जो है गिरफ्तारी से यानी पूछताछ से आपका छूट मांग रहा था केजरीवाल, तो दिल्ली हाईकोर्ट बोला भाई हम नहीं देंगे। ईडी से बात हुई उसकी, हाईकोर्ट बोला कि आपका ऐसा कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है, तो बोला हम खुले कोर्ट में नहीं दिखा सकते हैं, चलिए आपको अकेले में। तो अकेले में हाईकोर्ट को क्या दिखाया नहीं दिखाया ईडी, उसके बाद हाईकोर्ट बोला कि आपको हम अपनी तरफ से कोई भी छूट नहीं दे सकते हैं। उसके बाद जैसे ही यह बात निकल के आया वैसे पहुंची टीम और उसको अपना उसके घर से लेके चला गया कल 9-10 बजे, ठीक है। तो आजाद भारत में पहली बार ऐसा आपको देखने को मिला है, ठीक है ना। तो हम लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, जो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको आप नोटिस करते चलिए। उसके बाद क्या हो गया, ये तो पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उसको लेके ही चला गया है। अब देखिए ना वो पद से इस्तीफा दिया है, ठीक है, ना किसी को सौंपा है। एक उसके जो है संयोजक है आम पार्टी के ही है, ठीक है, उसका नाम महिला है, बड़ी अच्छा नाम है उसका। वो बोला है कि नहीं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो सब रिजाइन नहीं देंगे, कि जेल से ही ये सारा चीज चलेगा। अभी हाल फिलहाल में हेमंत सोरेन को आपका पता होगा कि ईडी उठा के लेके गया था सेना का जमीन के मामले में, तो वो जाने से पहले अपना पद से क्या कर दिया था, इस्तीफा दिया था और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था, है ना, आप लोग को पता होगा। तो ये कुछ नहीं, हाँ आतिशी नाम है, तो आतिशी बोली है कि हम लोग जो है ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, वह जेल से ही सारा चीज होगा। तो चलिए थोड़ा अरविंद केजरीवाल का कहानी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए एक समाज सेवी व्यक्ति था, समाज सेवी था ना। 2011 में लोकपाल के खिलाफ क्या भैया आपका जो है दिल्ली में अनशन हो रहा था अन्ना हजारे के साथ। कब की बात है ये, 2011 के बाद। लोकपाल, यही लोकपाल जो लोकपाल अभी हम लोग को कौन बने हैं, हाल फिलहाल में लोकपाल की नियुक्ति हुई ना, तो वही लोकपाल 2011 में लोकपाल बिल को लेकर के अनशन हो रहा था, और इसी अनशन से निकल के आए समाज सेवी थे अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल, और 2012 में फाइनली ये अपना आप पार्टी बनाया और फिर ये इलेक्शन में जुट गए, ठीक है। तो उसी के बारे में कुछ संबंधित चीजें हैं, देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल अपना पार्टी बनाया, बिल्कुल भी याद रखिएगा, यहाँ से कुछ भी आपको घुमा फिरा के पूछ देगा फंस जाइएगा। 2012 में पार्टी बनाया, पहली बार जो है मुख्यमंत्री 2013-14 में बना, 49 दिन के लिए बना था। फिर दूसरी बार है 2015 में मुख्यमंत्री बना। दिल्ली में विधानसभा सीट 70 है, लोकसभा सीट आपका 7 है, राज्यसभा सीट कितना है भैया, 3 सीट है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। 2006 में इसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, और ये क्या भैया था, इंडियन रेवेन्यू है ना, IRS अधिकारी थे, ठीक है। ये खड़गपुर IIT खड़गपुर से ये पढ़ाई की है, ठीक है ना, हरियाणा के रहने वाले हैं। इतना सारा चीज आपको पता होना चाहिए। IIT खड़गपुर से IIT की है, सॉरी IIT खड़गपुर से आपका जो है इंजीनियरिंग की है, फिर IRS से रहे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहे, और फाइनली 2006 में मैग्सेसे अवार्ड समाज सेवी में काम किए थे। 2012 में पार्टी बनाया, और फाइनली जाके अभी गिरफ्तार हो गए हैं और बिना इस्तीफा दिए हुए। तो ये है केजरीवाल, पूरा केजरीवाल का हम आपको अपने भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं कि ये शराब कानून नीति क्या था, और ये शराब नीति में इतना हल्ला गुल्ला हुआ का है, ठीक है। अब कहीं पे भी अगर कोई भी बहस होगा तो आपको फैक्ट चीज पता होगा, तो आप वहां पे चीजों को आराम से समझ सकते हैं कि ये बात आखिर में निकला कहां से, हुआ था क्या, शराब नीति कौन बनाती है, पहले शराब नीति क्या था, ये लोग ऐसा क्यों सोचा। देखिए जब आपका जो है 25 लाख से उठा करके जब आपका कितना कर दिया गया, 5 करोड़ रुपया कर दिया गया था, तो ये लोग का राजस्व में बहुत इनकम भी हुआ। मनीष सिसोदिया बहुत बार बोला कि ये नीति हम लोग इस वजह से लाए क्योंकि भैया राज को क्या मिलेगा, रेवेन्यू आएगा। जब रेवेन्यू आएगा देश सब, राज हमारा अमीर होगा तो हमको बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा सब बिजली फ्री है, पानी फ्री है, सब फ्री है, तो भैया हमको रेवेन्यू तो कलेक्ट करना पड़ेगा। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ये अपना तरफ से ये चीज बोला कि हम इसी वजह से नई शराब नीति लाए जो उसको प्राइवेट कर दिए। तो ठीक है, अभी हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। तब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं करंट अफेयर वाले वीडियो में।